हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, किस प्रकार से संरचना होती है, मल्टोज सुक्रोज, इसकी संरचनाएं, सभी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डाइसैकेराइड। और इसकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ बस होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने अणु को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। जो कि मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड में 3 से 6 कार्बन संख्या वाले परमाणु कार्बन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप को हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH2O का होल N, जिसको आप देख रहे होंगे। अब मोनोसैकेराइड में जो फॉर्मूला है उससे समझ रहा होगा कि यह एक सरल शर्करा है, मतलब यह एक सिंपल शुगर है जो कि आसानी से जल में घुल जाता है। मैं मोनोसैकेराइड की बात कर रहा हूँ। मोनोसैकेराइड क्या होता है? तो डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। तो हमारे डाइसैकेराइड के उदाहरण हो जाएंगे सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक मल्टोज, डाइसैकेराइड को समझने के लिए। तो मल्टोज, यहाँ पास मल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो जल मिलाने से यह तो हमारे दो ग्लूकोज में टूट जाता है। या फिर हम इसकी उल्टी संरचना भी देख सकते हैं कि ग्लूकोज से हम जब जल के अणु को निकालते हैं तो वापस से हमें मल्टोज प्राप्त हो जाता है। सिंपल मल्टोज में जब हम जल के अणु डालेंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा, और जो हमारा ग्लूकोज को हम वापस पानी को निकाल देंगे ग्लूकोज से तो हमारा वापस मल्टोज प्राप्त हो जाएगा। मल्टोज का फॉर्मूला C12H22O11, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारा जो आता है ग्लूकोज का फॉर्मूला वो तो C6H12O6 होता ही है। तो और अगर आपको ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसी मल्टोज को आप समझा सकते हैं कि मल्टोज हमारा जो विलयन होता है उसका यह होता है सूत्र, और जब हम उसका जल में डालते हैं तो जल में डालने के पश्चात यह ग्लूकोज के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार से आप डील करके बहुत ही डिटेल में लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास अगला आता है उसकी संरचना, किस प्रकार से हमारा जो मल्टोज है वो ग्लूकोज में टूट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास है ग्लूकोज के दो अणु जिसका एक साइक्लिक संरचना है ग्लूकोज की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अल्फा डी ग्लूकोज। मैंने अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बहुत बार बताया है। अल्फा मतलब होता है कि इसमें सिंपल फॉर्मेट में हमारा एक OH होता है, वो नीचे की ओर होता है। OH जो होता है वो नीचे की ओर होता है तो हमारा अल्फा, और जब ये OH ऊपर की ओर हो जाएगा तो वो बीटा बन जाएगा। और हमारा डी क्यों लिखा रहता है, डी ग्लूकोज क्यों लिखा रहता है? जो डी का अर्थ होता है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट हैंड साइड, और जो हमारा लेवो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब जो इसमें OH जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे राइट हैंड साइड में है। इसके आप अगर सीधी श्रृंखला में देखेंगे तो ये हमारे OH जो है वो राइट हैंड साइड में दिखाई देते हैं। ठीक है। और फिर उसके पश्चात जो हमारा एक था एल एल ग्लूकोज लिखा जाता है, तो वो होता है लेवो ग्लूकोज। लेवो ग्लूकोज होता है जो कि हमारा इसमें OH जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पर हमने दो साइक्लिक संरचना बना ली है। इसमें आप 6 कार्बन देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ यहाँ पर इसमें जो रहता है इसमें कार्बन ही रहता है 5, और ये हो गया 6। ये पूरी साइक्लिक संरचना बन गई। इसको तो आप जानते ही होंगे C6H12O6। अब हमारे पास दो ठो हमारे ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना, और जब हम इसका जल इसमें से निकालते हैं, जब हमने मिक्स किया था मल्टोज में तो हमारे ग्लूकोज प्राप्त हुई, और जब हम ग्लूकोज से जल को निकालेंगे तो हमारा वापस मल्टोज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही हमने ग्लूकोज की दो ठो मॉलिक्यूल्स ले लिए, और जब हम इसमें यहाँ पर जल को अणु को निकालते हैं तब, तो इसमें हम लोग जैसे ही जल के अणु निकालते हैं, जल के अणु निकालने के पश्चात यहाँ पर जो बीच में बॉन्डिंग थी जिससे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास बीच में जो बॉन्डिंग थी वो यहाँ OH और OH से H2O सिंपली फॉर्मेट में अलग हो जाता है। एक OH था हमारा इधर और एक H निकल करके H2O यहाँ से अलग हो गया, और जो हमारा O था वो दोनों हमारे ग्लूकोज की श्रृंखला के बीच में बॉन्डिंग बना लेता है।
कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये पूरी की पूरी ग्लूकोज की संरचना है। बस यहाँ पर हमारा प्राप्त हो रहा है वो ऑक्सीजन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जुड़ गया है। तो इससे हमारे मल्टोज का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है C12H22O11। ये होता है मल्टोज मॉलिक्यूल की पायरेनोस स्ट्रक्चर। आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टोज मॉलिक्यूल के पायरेनोस स्ट्रक्चर या फिर आप इसके मल्टोज की किस प्रकार से हमारा इसकी क्रिया हो रही है उसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सुक्रोज में। सुक्रोज में हमारा फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज का फॉर्मूला मल्टोज से मैच कर रहा है, बट इसमें जब हमारा सुक्रोज की पायरेनोस स्ट्रक्चर में थोड़े परिवर्तन होता है। जब इसमें जल डाला जाता है सुक्रोज में, तो ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जल को निकालते हैं तो ये हमारा वापस स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है सिंपल फॉर्मेट में सुक्रोज। ठीक है, जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हमारा जल का अणु निकाल दिए तो वापस सुक्रोज, और सुक्रोज को हम लोग जल मिक्स करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है। उस वाले में हमने 2 ग्लूकोज प्राप्त किए थे और इस वाले में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केवल संरचना में भिन्न है, मतलब ये आइसोटोप्स के समान है, जिसके सूत्र तो सेम रहता है पर उसकी संरचना सूत्र अलग अलग होती है। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास है ग्लूकोज की संरचना। यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन है, और जब हम फ्रक्टोज की संरचना में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास भी 6 कार्बन है। ये एक हो गया इधर, ये 2 3 4 5 6। फ्रक्टोज की आप लोग संरचना देख लीजिएगा, और यहाँ पर दिख रही है बीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा बीटा का अंतर मैंने बताया था कि ये हमारा OH जो होता है वो ऊपर हो जाता है तो हो जाता है बीटा, और OH जब नीचे हो जाता है तो हो जाता है अल्फा। तो यहाँ पर देख रहे हैं OH हमारा ऊपर हो गया है, ये हो गया हमारा अल्फा के रूप में, सॉरी बीटा के रूप में, और ये हमारा हो गया अल्फा के रूप में नीचे की ओर। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिया और हमारा फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिया, और फ्रक्टोज में यहाँ पर हम जल के अणु को निकाल रहे हैं OH और H। यहाँ पर 20 से हमारे H2O निकल जाएगी, जल के अणु निकल गई, तो फिर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। हमारा जल का अणु जैसे ही निकलता है तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में दोनों को कनेक्ट कर देता है, और दोनों कनेक्ट होते ही ये बना लेते हैं सुक्रोज C12H22O11। सेम फॉर्मूला होता है सुक्रोज और मल्टोज का। तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने फ्रक्टोज लिया था और यहाँ पर हमने लिया था सिंपल ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के बना लिए हमारे सुक्रोज, और सुक्रोज की हमारे पास पायरेनोस संरचना, अल्फा ग्लूकोज पायरेनोस, बीटा फ्रक्टोज फ्यूरेनोस मिलकर के बना लेते हैं सुक्रोज की संरचना। तो इससे हम लोग समझ गए होंगे डाइसेकेराइड, और इसमें कोई भी चीजें होंगी तो उसे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम अगले टॉपिक में मिलेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, धन्यवाद।